हेलो एवरीवन, वेलकम इन क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे स्वागत है। अगर आप बिल्कुल नए हैं या आपने अभी तक हमारा ये चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर एक नई जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही खास, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी दो मेन ब्रांचेज होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोस्टली जो स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है इसके बारे में कि जो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या है या इनमें डिफरेंस क्या है, दो नाम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से ज़रूरत पड़ी। तो इसलिए इनके बारे में सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कट जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही कवर करेंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, सबसे पहले किसने इस इकोनॉमिक्स के दो ये पार्ट बनाए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आज इनकी जो स्थिति है वो कैसी है। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इसकी हिस्ट्री की जो जड़ें हैं उसके बारे में। सबसे पहले आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स जो है वो कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। इकोनॉमिक्स की जो जड़ें हैं वो हैं हमारी हिस्ट्री की जो गहराई है, यानी कि 320 बीसी के आसपास। चाणक्य कौटिल्य जिसने हिस्ट्री के लिए मेन योगदान दिया, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। ये जो चाणक्य था, कौटिल्य जो था, ये पीएम था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगर आपने इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेनी है तो हमारे इसी चैनल पे हमारा एक लेक्चर है व्हाट इज इकोनॉमिक्स और डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें मैंने इनके बारे में डिटेल में बताया गया है। यहाँ भी हम आई टैब पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं डायरेक्ट। तो आपको उसका जो लिंक है हमारे इसी लेक्चर में जो आई टैब है उस पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो उसमें मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया है इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी डेफिनेशंस होती हैं। तो इससे पहले आप उस लेक्चर को सबसे पहले ध्यान से सुन लें, जान लें, तो उसके बाद ये लेक्चर हमारा समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया कि होंद में आया 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। उसने इकोनॉमिक्स को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पेश किया और उनको उपाधि मिली फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। इसलिए जैसे जैसे स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं किसी भी कंट्री के लिए, कि जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ बढ़ी, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो वास्ट होता गया। तो सबसे पहले एक प्रोफेसर आते हैं जिनका नाम है रैगनर फ्रिच। ये जो प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे ओस्लो यूनिवर्सिटी में। ओस्लो यूनिवर्सिटी जो है नॉर्वे में है। इन्होंने अपने दिमाग के हिसाब से, अपने तजुर्बे के आधार पे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 1933 में। तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिच, एन एमिनेंट इकोनॉमिस्ट ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे in 1933 has divided economics in two parts.
उन्होंने एक जो पार्ट है इकोनॉमिक्स का वो बना लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा बना लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमिक्स के पढ़ाए जाते हैं जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जिनमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं या सारी इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना सब्जेक्ट मैटर है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अपना सब्जेक्ट मैटर है। तो यहां तक इस स्लाइड में जो आप सिर्फ इतना जान सकते हो कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में किसने बांटा, हु डिवाइड इकोनॉमिक्स इन टू पार्ट्स। तो हमारा जो आंसर है रैगनर फ्रिस्ट। रैगनर फ्रिस्ट में कौन से ईयर में इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा? ये बांटा 1933 में। और ये कहाँ पढ़ाते थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उसके बारे में सिंपल सी बात है, ओस्लो यूनिवर्सिटी। और ये ओस्लो है नॉर्वे में। और आपको मालूम होगा नॉर्वे जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसे हम मिड नाइट सन, ऐसा कंट्री जिसमें आधी रात में भी सूर्य दिखाई देता है, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर मोस्टली 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ऐसे कंट्री में एक प्रोफेसर था रैगनर फ्रिस्ट, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद सभी इकोनॉमिक्स ने इस बात को सराहा और उसको मान्य किया और आज तक भी इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो पहले हम डिटेल में जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, जो वर्ड माइक्रो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है माइक्रो, और ये ग्रीक जो एक लैंग्वेज है उसके माइक्रोस, MIKROS, माइक्रोस वर्ड से ड्राइव हुआ है। और ग्रीक लैंग्वेज में जो माइक्रोस है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल। तो हम कह सकते हैं द वर्ड माइक्रो हैज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, यानी कि माइक्रो जो है जिसे हम वेस्टी बोलते हैं, वेस्टी हिंदी में, वो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा, स्मॉल। हमारा जो ये लेक्चर है इसमें हम बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स +1 में इकोनॉमिक्स को शुरू करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जब हम इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, तब हो सकता है कि ये लेक्चर बहुत सिंपल और छोटा सा लगने लग जाए, पर जो बच्चा इकोनॉमिक्स स्टार्ट करता है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या जो मीनिंग है उसको आपने डिजाइन करना है, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले इस लाइन को लिखना बहुत जरूरी है, द इंग्लिश वर्ड माइक्रो हैज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल, यानी कि जो माइक्रो है इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक चीज के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि एन इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिए हमने जो वर्डिंग डिजाइन की है वो बिल्कुल सिंपल है, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट लाइक एन इंडिविजुअल, यानी कि एक जो व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है, उसको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, वो कैसे अपने जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनको यूज करे। इसी तरह से एक कंज्यूमर कौन होता है स्टूडेंट्स, हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। तो यहां से हमने डिस्कस कर लिया हु इज
कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कौन होता है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल से शब्दों में, वर्ड्स में आपको बताया कंज्यूमर कौन होता है, हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले लेसन में। तो यहाँ पर इतना सा ध्यान रखो, ए प्रोड्यूसर, ए फर्म, एन इंडस्ट्री एक्सेट्रा। हम सिंपल कह सकते हैं एक लाइन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और आपको शॉर्टकट के लिए बता देते हैं, जो माइक्रोस है या माइक्रो है, इसमें आई है, आई मीन्स इंडिविजुअल, आई मीन्स इंडिविजुअल। और अगर आप मैक्रो देखोगे, मैक्रो, तो उसमें ए है, MACRO, तो इसका मतलब है एग्रीगेट। बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए एक तुक्का आप लगा सकते हो, अपने जो कॉमन सेंस से यूज कर सकते हो। माइक्रो मीन्स इंडिविजुअल, यहाँ पे जो आई है वो इंडिविजुअल को शो करती है। तो हम कह सकते हैं, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम at the level of an individual, a consumer, a producer, a firm, an industry, etc. और microeconomics deals with the individual economic activities. स्टूडेंट्स, आप इन स्लाइड से अपने पर्सनल नोट्स भी तैयार कर सकते हो। और कोशिश हमने ये की है कि इसमें हम जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही हमने इस आंसर को डिजाइन किया है। नीचे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो जो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं मेन, एक होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर कह सकते हैं आप, और दूसरा प्रोड्यूसर। दो ही इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। कंज्यूमर डिमांड करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। और सारी की सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई करता है, कंज्यूमर जो है डिमांड करता है। प्रोड्यूसर सप्लाई कितनी करेगा, किसी चीज की प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी। और इसके अलावा जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट वन लेबर, सेकंड वन लैंड, थर्ड वन कैपिटल एंड फोर्थ वन एंटरप्रेन्योर। तो ये है 4 उत्पादन के साधन, जिन्हें हम कह सकते हैं मजदूर, भूमि, पूंजी और उद्यमी। लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट्स, इनकी भी प्राइस होती है, यानी कि लेबर को वेज मिलती है, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। ये इनके प्राइस हैं। और एंटरप्रेन्योर जो है वो स्किल्ड पर्सन होता है, रिस्क लेता है, इसलिए इसे प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो वेज कैसे डिटरमाइन होगी, रेंट कैसे डिटरमाइन होगा, इंटरेस्ट कैसे डिटरमाइन होगा, प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होगा, ये भी सब्जेक्ट मैटर है सारा, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बहुत ही अहम पार्ट है। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर लेता है तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस को डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे मतलब हम कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन, पीसी लिख सकते हैं हम इसे। दूसरा मोनोपोली, मोनोपोली, और इसी तरह से इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो इनमें अलग अलग तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज की जो प्राइस है उसका निर्धारण किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। ये इसका दूसरा नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी। अगर आप इसी स्लाइड में देखें तो आपको छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू के लिए हैं, ट्रू फॉल्स के लिए हैं, फिलअप्स के लिए हैं, वो मिल जाते हैं। तो जो वर्ड माइक्रो है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्रीक लैंग्वेज।
ग्रीक लैंग्वेज में कौन से शब्द से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोस। माइक्रोस का ग्रीक लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है? तो स्मॉल। 3 जो एमसीक्यू है यहीं से बन जाते हैं। उसके बाद जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बात को डिस्कस करते हैं तो वो कौन सी होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो मैं इसको ब्रीफ कर दूं, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? English word micro derives from Greek word micros, which means small. So in microeconomics, we study about economic activities at the level of an individual, a consumer, a producer, a firm, an industry, etc. और इसकी स्टडी को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा माइक्रो के बारे में। अब जो हम नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था माइक्रो में आई था, आई का मतलब इंडिविजुअल होता है। यहाँ पे ए है, ए का मतलब एग्रीगेट होता है। ये एक तुक्का है, इसको हम कह सकते हैं कि अपनी कॉमन सेंस से हमने इसको डिफाइन करने में हेल्प ले ली। तो इसको अगर आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, द इंग्लिश वर्ड मैक्रो हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS। और ग्रीक लैंग्वेज में जो मैक्रोस है उसका मतलब होता है ए लार्ज, यानी कि बड़ा। तो मैक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है मैक्रोस, उसका मतलब होता है बड़ा, ए लार्ज। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि सारी अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमी एज ए होल। या नीचे जो लाइन हमने लिखी है बड़ी अच्छी, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन कौन से चीजें आती हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसके लिए हमने एग्जाम्पल डिजाइन किए हैं। नेशनल इनकम, अब देखो नेशनल इनकम जो है वो एग्रीगेट है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जब हम टोटल एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं तो सारी कंट्री का एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट सेविंग, तो सभी के द्वारा की जाने वाले सेविंग की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट कंजम्पशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सारे इकोनॉमी में, सारे देश में जो कंजम्पशन कर रहे हैं लोग, उनका है। टोटल इन्वेस्टमेंट, एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है, उसका हमने इसमें कंसिडर नहीं किया, टोटल इन्वेस्टमेंट लिया हमने। और जनरल प्राइस लेवल, यानी कि साधारण कीमत पद्धर, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है इसका मतलब, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अंडर आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो जब इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया रैगनर फ्रिश ने 1933 में, तो जो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स थे जो एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर से रिलेटेड थे, उन सभी की स्टडी को माइक्रो में रख दिया। और जो इकोनॉमी एज ए होल थे, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे नेशनल इनकम है, जनरल प्राइस लेवल है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट सेविंग, इन सभी को मैक्रो में रख दिया। वैसे सिंपल ही फंडा है, माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है या विशाल होता है। माइक्रो को व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मैक्रो को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब मैक्रो की और बातें करेंगे। पर यहाँ मैंने इसमें एक छोटी सी बात लिखी है, J.M. Keynes is known as father of modern macroeconomics। यहाँ कंसीडर किया है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी कि एक होता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो एडम स्मिथ है, गलत मत कर देना, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। तो जो जेम केन्स है, इसने अपनी बुक लिखी थी
1936 में बड़ी ही जबरदस्त बुक जो आज भी अपनी उतनी ही सार्थकता रखती है। बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये लिखी थी 1936 में। इससे पहले की और घटनाएं हैं, जैसे 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। 1929-30 कहते हैं, 30 कह दोगे तो भी एक ही बात है। उससे पहले स्टूडेंट्स थॉट्स चलते थे क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिक इकोनॉमिक्स थॉट। ये क्या थे, इनके बारे में हम नेक्स्ट एक लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, क्लासिकल और केंजियन। तो केंज ने मौके पे चौका मारा, यानी कि जब ग्रेट डिप्रेशन आ गई, जब क्लासिकल फेल हो गए, तो उन्होंने एक बुक लिख डाली, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। और उसके बाद मैक्रो का बहुत सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया, और इसीलिए उनको माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आंसर आएगा J.M. केन्स या लॉर्ड केन्स। कौन सी बुक लिखी? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इनकी एक बुक और भी आई उसके बाद में, 1936 के बाद में 1940 में आई। बुक का नाम रखा उन्होंने हाउ टू पे फॉर द वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 में, तो इन्होंने फिर एक चौका मारा मौके पे, और उन्होंने एक बुक लिख डाली 1940 में, हाउ टू पे फॉर द वार। ये सेकेंड वर्ल्ड वार बड़ा भयंकर था, तकरीबन सभी देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़ रहे थे, और उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशनरी गैप पैदा हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप, और बाद में हुआ भी ऐसा ही। स्टूडेंट्स, इसकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट में हम इसकी एक डेफिनेशन लिखी हमने यहाँ, अकॉर्डिंग टू शेपिरो के अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित जितने भी काम होते हैं उनके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो ब्रांचें बनाई रैगनर फ्रिस ने, कौन से ईयर में बनाई? 1933 में। तो इसके बारे में हमने डिटेल में जाना है, पर इससे पहले आप हमारा जो लेक्चर है व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड इट्स डेफिनेशंस, उसको जरूर पहले कंप्लीट आपने सुनना है। हाँ, एक बात आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आप सारा लेक्चर एंड तक जो है हमारे साथ रह के प्रॉपर सुना करो। जब एंड तक आप लेक्चर सुनोगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और आपको एक सिंपल से वे में आपको इकोनॉमिक्स जो है वो इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल पे पढ़ाई जाएगी बड़े ही सहज तरीके से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे इस चैनल क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, लेक्चर अगर अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इन्फॉर्मेटिव है और आपके लायक है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने दूसरे दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर भी कर दें। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आपको कोई और टॉपिक चाहिए उसके बारे में लिख सकते हैं, और हमारा जो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे जो चैनल है, हमारा जो चैनल है उस पर टेलीग्राम पे, जिसका नाम है क्लासिक इकोनॉमिक्स फॉर ऑल, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो PDF हमारे
आप वहाँ से ले सकते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो इसके साथ आप सभी का थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।